नमस्कार, रोशन बाब सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चंडीगढ़ में स्वतंत्रता प्रोग्राम को लेकर सतर्कता पुलिस द्वारा दिखाई गई है। इसके साथ ही जो चंडीगढ़ में एक बुजुर्ग महिला का हत्या हो गई थी, उसके आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चंडीगढ़ में किस तरह से पुलिस सतर्क है। चंडीगढ़ में जिस तरह से स्वतंत्रता प्रोग्राम आयोजित होना है, उसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस कोई कोताही बरतती हुई नजर नहीं आ रही है। जगह जगह पर नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। यहाँ तक कि स्पेशल सर्च अभियान भी पुलिस द्वारा शुरू किए गए हैं और सेक्टर 17 परेड ग्राउंड की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। 15 अगस्त को लेकर चंडीगढ़ पुलिस सतर्क है और जगह जगह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस द्वारा स्पेशल चेकिंग की जा रही है। सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर मुख्य कार्यक्रम होना है, वहां के आसपास और मुख्य कार्यक्रम को लेकर के भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस का सर्च अभियान भी चलाया गया है। सेक्टर 17 बस स्टैंड में शुक्रवार को पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया और आने जाने वाली बसों की चेकिंग की गई। इस दौरान लोगों के बैग भी चेक किए गए। सेक्टर 17 का बस स्टैंड सबसे भीड़ भाड़ वाला एरिया होता था, जहाँ पर अभी भी काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर बाहरी राज्यों से भी लोग आते हैं। इसके अलावा सेक्टरों में भी पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि स्वतंत्रता दिवस वाले दिन कोई अप्रिय घटना ना हो सके। आपको बता दें कि पंजाब में अमृतसर में टिफिन बम और आरडीएक्स मिलने के बाद चंडीगढ़ पुलिस हरकत में है और पुलिस ने उसके बाद से जगह जगह पर सुरक्षा को बढ़ा दिया है। हाँ, बेसिकली कंटिन्यू है, लेकिन अब 15 अगस्त इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग थोड़ी जी एक्स्ट्रा अलर्ट ड्यूटी करने की कोशिश आपसे कोई अज्ञात व्यक्ति या कोई ऐसी चीज़ जिससे 15 अगस्त की ड्यूटी में या गेस्ट को कोई इस तरह की कोई दिक्कत आ सके, कोई कि नजायज़ असला वगैरह कोई नजायज़ वस्तु ऐसी आई, उसकी चेकिंग करते हैं। और ये सारी ड्यूटियाँ जितनी भी यहाँ हमारे एसएसपी एसपी साहब की निगरानी की में हो रही हैं, उनके ऑर्डर जो हैं प्रॉपर चेकिंग के लिए। और इसके अलावा चौकी ड्यूटी के अलावा ऑपरेशन सेल से अलग से भी टीम आती है, वो भी चेकिंग के लिए तैयार रहती है। चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के लिए मुख्य प्रोग्राम सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में आयोजित होना है, जिसको लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। यहाँ पर ड्रेस रिहर्सल की गई है, लेकिन गौरतलब बात यह है कि इस बार भी वैसा प्रोग्राम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा जैसा कोरोना से पहले देखने को मिलता था, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस की पालना तो करनी ही है। साथ ही साथ यहाँ पर कार्यक्रम में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच शुक्रवार को सेक्टर 17 में परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इसमें चंडीगढ़ पुलिस के जवान और इसमें एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। वहीं प्रशासन के बड़े अधिकारी भी उपस्थित रहे। सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर कड़ी सुरक्षा के बीच तिरंगा फहराएंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस बेहद सादगी से मनाया जाएगा। दरअसल कोरोना के कारण समारोह में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इस बार ना तो स्कूली बच्चे यहां पर शिरकत करेंगे या कार्यक्रम पेश करेंगे और ना ही आम लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन वीआईपी लोगों की लिस्ट को भी छोटा कर चुका है ताकि कम से कम लोगों को यहां पर इकट्ठा किया जा सके। पूरे कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना की जाएगी और कुर्सियों को भी 2 गज की दूरी पर ही लगाया गया है। सबसे आगे परेड कमांडर डीएसपी राम गोपाल सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उनके पीछे सेकंड इन कमांड इंस्पेक्टर जसपाल सिंह और उसके पीछे सीआरपीएफ नेतृत्व कर रहे राजेश कुमार, पंजाब पुलिस 1 लखवीर सिंह नेतृत्व कर रहे हैं और उनके पीछे पंजाब पुलिस 2 राजन बाबा नेतृत्व कर रहे हैं। उनके पीछे है हरियाणा पुलिस 1 जो कि जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई रोहताश। हरियाणा पुलिस की दूसरी टुकड़ी जिसका नेतृत्व है एएसआई सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में। और उसके पीछे सलामी मंच के बिल्कुल सामने से गुजरने वाली है चंडीगढ़ पुलिस के टुकड़े एएसआई सुरेश सैनी नेतृत्व कर रहे हैं और उनके पीछे चंडीगढ़ पुलिस 2 एएसआई सुरेश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं। तालियां जोर से बजनी चाहिए उसकी ओर से। नारी
की सेवा हो। चंडीगढ़ पुलिस की फीमेल टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है एएसआई आशा मंच के आगे से गुजरते हुए। चंडीगढ़ फीमेल पुलिस टुकड़ी 2 जिसका नेतृत्व कर रही है एएसआई जानता मंच के आगे से पूरे जोश और जुनून के साथ गुजरते हुए। और चंडीगढ़ होम गार्ड मंच के सामने से गुजरती हुई टुकड़ी एएसआई जो पवन कुमार पीसी नेतृत्व कर रहे हैं। सिविल डिफेंस पीसी विजय कुमार नेतृत्व कर रहे हैं। जोरदार तालियां, क्योंकि जब कहीं जरूरत पड़ती है तो ये पाए जाते हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया है, अर्थात उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने उनका पार्टी में स्वागत किया है। इस अवसर पर कई आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता भी उपस्थित थे, जिन्होंने कहा है कि प्रदीप छाबड़ा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी को यहाँ पर अच्छा जनाधार मिलेगा और पार्टी मजबूत होगी। चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा दिल्ली में गए और आम आदमी पार्टी के हो गए, अर्थात उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल होना स्वीकार कर लिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप में प्रदीप छाबड़ा का स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय संगठन टीम बिल्डिंग इंचार्ज दुर्गेश पाठक और पंजाब इंचार्ज जर्नैल सिंह ने भी उनका स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष प्रेम गर्ग और नगर निगम के चुनाव प्रभारी चंद्रमुखी शर्मा ने आप में छाबड़ा का स्वागत करते हुए कहा है कि आप में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और आम आदमी पार्टी आगामी नगर निगम चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ को टीम को एमसी चंडीगढ़ चुनाव में दिल्ली की जीत को दोहराने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदीप छाबड़ा ने केजरीवाल का धन्यवाद किया और नगर निगम चुनावों में अधिक से अधिक सीटें प्राप्त करने का आश्वासन भी दिया है। चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा का प्रोग्राम्स का विरोध होता है, उन पर हमला भी हुआ। इसको लेकर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन पर जो हमला हो रहा है वह किसानों द्वारा नहीं हो रहा, बल्कि राजनीतिक पार्टी के संरक्षकों द्वारा हो रहा है, क्योंकि किसान हमला नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि उनका ध्यान शहर के विकास पर है और वह शहर के विकास को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन अब इसी के जवाब में विपक्ष के नेता देवेंद्र बबला ने मोर्चा संभाला है और उन्होंने कहा है कि भाजपा द्वारा पिछले 4-4.5 सालों में कोई शहर का विकास हुआ ही नहीं, जिसके कारण लोग परेशान हैं और इसी कारण उनके कार्यक्रमों का विरोध हो रहा है। कृषि बिलों को लेकर लगातार चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा का विरोध हो रहा है, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मेयर रविकांत शर्मा जहां भी कार्यक्रम में जाते हैं उससे पहले वहां की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। इस पर मेयर रविकांत शर्मा से बात की गई तो उनका कहना था कि वह जो हमले उन पर हो रहे हैं वह किसान नहीं हैं और ना ही किसान हमला कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, बल्कि किसान तो देश का विकास चाहता है। जो उन पर जानलेवा हमला हो रहा है वह किसान नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों के लोगों द्वारा करवाया जा रहा है, जिनका मकसद सिर्फ उन्हें डराना है, लेकिन वह डरे नहीं हैं और शहर के विकास के मुद्दे से जुड़े रहे हैं, शहर के विकास करवाते रहेंगे। देखो, जिन लोगों को शहर के विकास से प्रॉब्लम है और उसमें वो किसान नहीं है, ना ही किसान हो सकते हैं। किसान हमेशा देश का, अपना भी, देश का भी और पूरे प्रदेश का वो विकास चाहता है, तो किसान वो काम नहीं करते। कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग जो हैं, जिनकी अब महत्वाकांक्षा है इन चुनावों में उतरने की, तो वो लोग ऐसे काम करते हैं, मगर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इन चीज़ों को इनको लगता है कि इन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी किया था कि शायद ये डर के घर में दुबक जाएंगे। मगर हम शहर के विकास के लिए वचनबद्ध है, बिल्कुल सड़कों पे रहेंगे, शहर के विकास के काम करेंगे, शहर की स्वच्छता के काम करेंगे और ये निरंतर करते रहें। उनकी जो मंशा है वो करते रहें। वहीं इस पर विपक्ष के नेता देवेंद्र बबला ने कटाक्ष किया है। मेयर साहब ने विकास किया ही क्या है, ऐसा बबला ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर विकास किया है तो शहर के लोगों पर टैक्स लगाए हैं, क्या यह विकास है? अभी हाल ही में गार्बेज के बिल किस तरह से आए हैं, लोग उनसे तंग हो चुके हैं, क्या यह विकास है? उन्होंने कहा कि मेयर साहब के पास सिर्फ 2-3 महीने ही रह गए हैं, इनका मकसद सिर्फ शिलान्यास करना है और अपने नाम की तख्तियाँ लगवाना है। रही बात किसानों की, तो उनसे इनका कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक पार्टियां ऐसे सड़कों पर खड़ी नहीं होती,
उन पर हमला नहीं हुआ होता तो शायद उन्हें शहर के विकास की याद भी ना आई होती। उन्होंने कहा कि किसान भाजपा के कोई भी ओहदेदार हो, किसी भी कार्यक्रम में हो, उनका विरोध करेंगे। यह कहना किसानों का है और इससे राजनीतिक पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है कि जी हम शहर के विकास के लिए हम कर रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि मुझे तो आज तक नहीं पता चला कि मेयर साहब ने शहर का विकास क्या किया है। अगर विकास किया है उन्होंने तो शहर के अंदर टैक्स लगाए हैं। अभी थोड़े दिनों की बात आपने भी देखा होगा, देखिए गार्बेज के बिल आखिर कितने आए हैं। एक 10-10 मरले के मकान के अंदर 6-6 हज़ार रुपया गार्बेज का बिल आ जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर इनको थोड़ी सी भी हमदर्दी शहर वासियों से होती, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कैंप लगवा के लोगों के पैसे जो है कम किए, ये वहाँ दरबार लगा के बैठते। ये तो आजकल सिर्फ जो है इनको 2-3 महीने रह गए हैं। आजकल इनका टीचा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिलान्यास किए जाएं और मेरे नाम की प्लेटें जो हैं वो शहर के अंदर लगें। रही बात किसानों की, ये बोलते जी कि राजनीतिक पार्टियां हैं। राजनीतिक पार्टियां कभी भी ऐसे सड़कों के ऊपर रोज झंडे लेकर नहीं खड़ी होती। इनके ऊपर जो कहते जी हमला हुआ, कोई हमला नहीं हुआ। किसानों ने प्रदर्शन किया है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि भारतवर्ष में जहां भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ओहदेदार, कोई मंत्री, कोई एमएलए जाएगा हम उसका घेराव करेंगे। तो यहाँ भी उन्होंने घेराव किया। अब किसानों को जो है बैठे 6 महीने हो चले हैं, अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे बीजेपी वाले तो वो क्या आपके गले में हाथ डालेंगे क्या? इसी तरीके से विरोध होगा, विरोध आगे भी होगा। ये किसान है, कोई राजनीतिक पार्टियों वाले नहीं है। राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो जो है उनका पता लग जाता है। ये किसान जो हैं, देखिए आप रोज़ जाइए, चाहे मोहाली चले जाइए, चाहे इधर चंडीगढ़ चले जाइए, हर चौक पे शाम को वो खड़े होते हैं। क्या इनको दिखता नहीं है कि किसान है या क्या है? वहाँ भी जो हुई है उस दिन बात, वहाँ पे बात इतनी होनी नहीं थी। इन्होंने किसानों को ललकारा और जब ललकारने के बाद जो है ये बात हुई है। तो ये कोई राजनीतिक पार्टियाँ नहीं, ये किसान ही है। इनको यही नहीं पता एक्चुअली बेसिकली इन्होंने किसान देखे ही नहीं है। अगर किसान देखे होते या किसानगिरी की होती तो इनको पता चलता कि किसान कौन होते हैं। चंडीगढ़ में थर्ड वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह बात कही है चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से थर्ड वेव के कयास लगाए जा रहे हैं उसको लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कोरोना की थर्ड वेव को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। एक्सपर्ट की माने तो थर्ड वेव सितंबर माह में आ सकती है, जिसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं और क्या हम थर्ड वेव से लोगों को बचा पाएंगे, इस पर बातचीत की चंडीगढ़ के एडवाइज़र धर्मपाल से, जिनका कहना था कि कोरोना की थर्ड वेव को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और उनकी ओर से टारगेट किया गया है कि 15 अगस्त तक शहर के सभी पब्लिक को कोरोना की फर्स्ट डोज लगा दी जाए। इसके करीब अब तक शहर में 97% जनता को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है और बाकी 3% जनता को भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी जाएगी। इसके अलावा कोरोना की थर्ड वेव को लेकर जहां तक तैयारियों की बात है वो भी कर ली गई हैं। शहर के सभी अस्पतालों में मेडिसिन, इक्विपमेंट और ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए गए हैं और जहां तक बेड की कैपेसिटी बढ़ाने की बात है तो वह भी बढ़ा दिए गए हैं और वैक्सीन के लिए लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। रोजाना शहर में 15 से 20 सेंटरों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज सभी शहरवासियों को 15 सितंबर तक लगा दी जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। चंडीगढ़ में हम लोग 2 तरह से कर रहे हैं। एक तो प्रिवेंशन साइड पे हमारा एक्शन पूरा जब से मैं आया हूँ तब से चल रहा है। प्रिवेंशन साइड में सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में हमारी अब प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो गई है। आज मैंने सुबह रिव्यू किया था, उसमें तकरीबन 97% हमारी पॉपुलेशन को, एलिजिबल जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन हो चुका है। हमारा टारगेट 15 अगस्त को फर्स्ट डोज सबको लगाना था, तो मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज हम उस टारगेट को मीट कर लेंगे 15 अगस्त तक। छोटा मोटा डिफरेंस रह सकता है बट बाय एंड लार्ज जो मुझे बताया गया आज, जो प्रोग्रेस हमारी चल रही है हो जाएगा। और सेकंड डोज का जो है वो हमारा टारगेट है 15 दिसंबर तक, तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तो प्रिवेंशन साइड पे है। और अगर मान लो अब प्रेपरेशन फॉर द थर्ड वेव,
तो अगर थर्ड वेव आती है, जिसकी बारे में आपने बात की और बाकी एक्सपर्ट्स भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो आती है तो उसके लिए हमारे जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने सारी अपनी प्रेपरेशंस कर रही हैं। हमारे मेजर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं और इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन के कॉन्ट्रैक्ट सब फाइनलाइज कर लिए गए हैं। जो बफर स्टॉक मेडिसिन का, कोरोना मेडिसिन चाहिए जो हमें, उसके लिए तैयारी कर ली गई है, वो उसका बफर स्टॉक मेंटेन कर लिया गया है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो बेड कैपेसिटी है, अगर कोरोना सेकंड वेव की पीक पे तक जाते हैं, उस पीक तक हमारा पूरा प्रेपरेशन है। तो इस हर तरह से, हर एस्पेक्ट से हमने इसको देख के इसका तैयारी कर लिया है। अगर थर्ड वेव आती है तो मुझे पूरा यकीन है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम उसको अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। पिछले दिनों में सेक्टर 8 चंडीगढ़ के यहाँ पर एक महिला, बुजुर्ग महिला का हत्या हो गई थी, गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने यह गुत्थी सुलझा ली है। इस बुजुर्ग महिला का हत्यारा एक कुक निकला है, जो कि इस घर में चोरी के इरादे से घुसा था, लेकिन बुजुर्ग महिला ने इसे चोरी करते हुए देख लिया, तो अपने आप को बचाने के लिए इस कुक ने उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अन्य जानकारी भी हासिल करने में जुटी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में 98 साल की बुजुर्ग महिला जोगिंदर कौर के मर्डर की गुत्थी चंडीगढ़ पुलिस ने सुलझा ली है, जिसके चलते शुक्रवार को चंडीगढ़ में एसएसपी कुलदीप सिंह चाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि आरोपी सेक्टर 8 में ही कुक का काम करता था। उसे पता था कि सेक्टर 8 की कोठी नंबर 728 में बुजुर्ग महिला जोगिंदर कौर अपने नौकरों के साथ अकेली रहती है और शाम के समय नौकर बाहर किसी काम से जाते हैं। रोजाना बस इसी बात का फायदा उठाते हुए आरोपी कैलाश भट्ट घर में मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ, जहां उसने नौकरानी के कमरे से कुछ पैसे और सामान उठाया और जाने लगा, लेकिन तभी इस दौरान उस बुजुर्ग महिला जोगिंदर कौर ने उसे देख लिया। इसके बाद उसने चाकू से जोगिंदर कौर पर कई वार किए और उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने मृतक महिला का शव घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गया और वहां पर छोड़कर फरार हो गया। एसएसपी ने कहा कि आरोपी चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुआ था और अभी इस आरोपी का क्रिमिनल बैकग्राउंड का पता लगाया जा रहा है। कैलाश भट्ट है, जिसमें एक्यूज है, जिसको हमने भी अरेस्ट किया और जो चीज़ें वो हमने अभी रिकवर की है। तो इसके पीछे जो मोटिव ये था कि लॉकडाउन में इसका जो काम है काफ़ी डाउन चला गया था और इसकी जो इसके पीछे मंशा थी तो कोई लूट खसोट या पैसा वहाँ से जो मिल जाए उसको लूटना और इन द मेन टाइम जो ऐसे वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस हो गए तो इसने उसका लेडीज का मर्डर किया। तो जो भी है तब तो कोई ऐसी चीज़ नहीं सामने है, लेकिन पिछले कई सालों से चंडीगढ़ में रह रहा है। पहले ये यहीं पर कुक का काम करता है, अभी फिलहाल ये 15 सेक्टर की कोठी में कुक का काम करता है, लेकिन जनरली 77 हाउस वहाँ पे ही मतलब रहता है। देखो इसमें हमारी जो टीम है इनमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के अलावा इनका जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके ऊपर हमारी टीम ने काम किया और तब जाकर इसको आइडेंटिफाई किया, क्योंकि ये एरिया का वाकफ कार था और यहाँ पार्क में जनरली घूमने जाता था और वहाँ से जो इसके साथ के जो लेडीज़ के घर में जो नौकर वगैरह काम करते वो भी उस पार्क वगैरह में जाते, तो उनको टाइमिंग का तकरीबन पता था कि ये कितने बजे आते हैं, वो कितने बजे वहाँ पे अकेले सामान गया है। वहाँ सामान तो जो हमने अभी तक पता लगा, क्योंकि मौके पे कुछ कैश वगैरह वहाँ पे नहीं था। जो नौकरानी है उसके घर में कुछ पैसे थे 800-900 रुपये और कुछ वहाँ से इतने पैसे वहाँ से फिलहाल मतलब हमें यही पता लगा कि इतने ही पैसे वहाँ से हमने उसको देख लिया था और हो सकता है क्योंकि दैट इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हम पता करेंगे कि एक्चुअल में मतलब, लेकिन जो अभी तक पूरी तौर पे जो हमने इन्वेस्टिगेशन की उसमें यही है कि लेडीज़ ने इसको देख लिया था और उनकी आपस में कोई बातचीत भी हुई। सर क्या नौकरानी भावना के साथ भी इसका कोई रिलेशन है? नहीं ऐसा नहीं, बट हाँ ये एक दूसरे को बाई फेस जरूर जानते हैं और अभी फिलहाल ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है, कोई इस तरह का कोई रिलेशन सामने नहीं आ रहा। बट हाँ क्योंकि सराउंडिंग एरिया में काम करते हैं तो एक दूसरे को पहचानते हैं और जानते हैं। जो सर 70 नंबर हाउस नंबर इसमें क्या रेंट पे रह रही है इसका? नहीं, ये पहले यहाँ पे ये इस कोठी में पहले भी ये काम करता है। जैसे अभी हमने इसको पकड़ा है, बाकी इसका डिमांड लेंगे, जैन उसके बाद जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा, पूछताछ में आएगा, फिर आप लोगों के साथ, क्योंकि आजकल सभी टेक्निकल मैंने बोला है। तो हमारी जो टीम है उसकी अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थी, इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किया,
तो उस पर भी हमने जो भी आपके आसपास रहता है या जो भी किसी सर्वेंट को रखते हैं, हमारी कोशिश होती है कि भाई आप उसकी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह वो करवा के रखें, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड अपने पास रखें। पुलिस ऑलरेडी इस चीज़ में सीनियर सिटीजन को, हमारी जो पीसीआर की टीम है, हमारी जो थाने की टीम है, प्रायोरिटी बेस पे जो सीनियर सिटीजन है उनको ग्रीवेंसेज उनकी हम टाइम टू टाइम मिलते भी रहते हैं। हमारी बीट के जो पुलिस मुलाजिम है वो भी टाइम टू टाइम उनके पास विजिट करते रहते हैं। उनको कोई वेरिफिकेशन का मैंड है या कुछ भी हम प्रायोरिटी पे उनका वो करवाते हैं। और मुझे नहीं लगता वो किसी को सीनियर सिटीजन को पुलिस स्टेशन या कोई जाके किसी को देते, क्योंकि पुलिस उनके पास खुद चली जाती है। हम टाइम टू टाइम हमारी जो बीट की जो टीम है, बीट इंचार्ज है, वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं आया कि ये कोई बहुत लंबे टाइम से लगा। वो तो हम इससे डिटेल में इससे पूछताछ करेंगे तभी हम सर टोटल किस इसमें तो हमने काफ़ी लोगों से पूछताछ की, 15-20 लोगों से पूछताछ करी और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो जरूर हम बाकी लोग जो भी कोई इस तरह की चीज़ें कोई सस्पेक्टेड सामने आएगा तो उन लोगों से भी पूछताछ करनी पड़ सकती है। के बेस में कितने लोग नहीं, मॉडस ऑपरेंडी यही थी ना कि भाई उसको पता था कि इसकी जो लोग है वो डेली उसका एक रूटीन है और उस रूटीन पे वो काम नहीं करते हैं। पर्टिकुलर टाइम तक जो ये पूरी लेडी है तकरीबन अकेले होते हैं। सर कैलाश क्या नशे का आदि भी है? हाँ जी, नशे भी करता है? ऐसा कुछ नहीं कह सकते अभी फिलहाल, उनके घर में नहीं अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं। मोहाली प्रशासन द्वारा फरमान जारी किया गया था कि कोई भी प्रदर्शन हो या प्रदर्शनकारी हो सरकारी इमारतों की छतों पर नहीं चढ़ेगा या पानियों की टंकी पर नहीं चढ़ेगा या कोई भी ऐसे काम नहीं करेगा जिससे प्रशासन को दिखते हैं। लेकिन यह फरमान सुनाए अभी कुछ ही देर हुई थी, 24 घंटे का समय भी नहीं हुआ था कि अस्थायी शिक्षक अपने प्रदर्शन को लेकर कुमड़ा स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने आखिरकार इन शिक्षकों को समझाया बुझाया और नीचे उतारा। मोहाली प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए पानी की टंकियों, मोबाइल टावरों और सरकारी कार्यालयों की छतों पर ना चढ़ने के आदेश जारी किए गए थे। 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि शुक्रवार को शिक्षक अपनी मांगों को लेकर कुंबड़ा में पानी की टंकी पर चढ़ गए और शिक्षकों ने पानी की टंकी पर चढ़कर पंजाब सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। पानी की टंकी पर अध्यापकों के चढ़ने की सूचना के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए और अध्यापकों के पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद मोहाली पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अध्यापकों ने टंकी से नीचे उतरने के लिए कहा गया और बाद में अध्यापक से बातचीत कर प्रशासन से मीटिंग करवाने का आश्वासन भी दिया गया। तालमेल कमेटी पंजाब के सूबा संयोजक सुखचैन सिंह और प्रीतको ने बताया कि शिक्षा विभाग में शिक्षा प्रोवाइडर EGS, AIT, STR अध्यापकों को पंजाब सरकार की ओर से DICI का कोर्स करने का मौका दिया गया था। 8393 प्री प्राइमरी पोस्ट भी निकाली गई थी जिन पर पेपर बीती 27 जून को होना था, लेकिन कुछ शिक्षकों की मांग के बाद पेपर रद्द कर दिया गया। अध्यापक इस बात की मांग कर रहे हैं कि यह पोस्टिंग के पेपर जल्द से जल्द करवाए जाएं और अध्यापकों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अध्यापकों ने कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं की गई तो वह आत्मदाह करने पर भी पीछे नहीं हटेंगे। मोहाली के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के गले की फांस सामलात भूमि और गौशाला की भूमि बन गई है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू को घेरने का प्रयास किया। मोहाली में धरना प्रदर्शन किया गया और यहां तक कि बलबीर सिंह सिद्धू का पुतला भी जलाकर अपना प्रदर्शन दर्ज कराया गया। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू द्वारा गांव बलौंगी की पंचायती जमीन पर लीज पर लेकर बनाई गई गौशाला गले की फांस बनती जा रही है। जहां विरोधी सिद्धू पर करोड़ों रुपए की पंचायती जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने शामलात भूमि घोटाले को लेकर सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्धू के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कैप्टन को सड़कों से लेकर संसद तक घेरने का आह्वान भी किया गया है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को शामलात भूमि घोटाले को लेकर पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूंककर कैप्टन अमरिंदर सिंह से बलबीर सिद्धू के इस्तीफे की मांग की है। मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा है कि मोहाली शहर की सरकारी व्यवस्था सिद्धू की निगम कंपनी द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें बेगुनाह लोग फंसे हुए हैं और जमीन हथियाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सामलात जमीनों पर कब्जों को लेकर सिद्धू का गांवों में विरोध हो रहा है। 2 दिन पहले गांव दऊ में लोगों ने सिद्धू का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि भूमाफियों से डरने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा लोगों के साथ खड़ी है, यानी कि आम आदमी पार्टी हमेशा लोगों के साथ खड़ी है और सिद्धू को उनकी फैमिली कंपनी लैंड चेस्टर के जरिए जमीन नहीं हड़पने देंगे।
चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1250 साइकिलें आ गई हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में 4 जोन्स में ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर यह साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी शुरुआत वीपी सिंह बदनौर प्रशासक चंडीगढ़ ने कर दी है और शीघ्र ही अन्य जगहों पर भी इन साइकिलों को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गुरुवार को शहर में 1250 और साइकिलें चलेंगी। ये साइकिलें 155 डॉकिंग स्टेशंस पर मिलेंगी। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने सेक्टर 16 शांति कुंज के डॉकिंग स्टेशन पर पब्लिक साइकिल शेयरिंग बेसिस पर साइकिल चलाने का उद्घाटन किया है। इसके बाद प्रशासक बदनौर ने भी इस स्मार्ट बाइक्स को चलाया। सभी डॉकिंग स्टेशंस पर बिजली कनेक्शन किए गए हैं जहां ई साइकिल चार्ज होगी। साइकिलों में 40% नॉर्मल बाइक्स जबकि 60% ई बाइक्स शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट 4 फेज़ का है। इसमें 617 डॉकिंग स्टेशन बनाए जाने हैं। पहला फेज़ गुरुवार को शुरू हो गया जिसके तहत 1250 साइकिल चलेंगी। वहीं दूसरा फेज़ नवंबर में शुरू होगा जिसमें 155 डॉकिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे और 1550 साइकिलें चलेंगी। प्रदूषण का जहाँ तक सवाल है, वैसे अगर चंडीगढ़ को देखा जाए बहुत सारे शहरों से बहुत अच्छा है और हम इसको इसी तरह से मेंटेन करना चाहते हैं। उसका एक ही रास्ता है कि हम जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हों वो इको फ्रेंडली हों और एफिशिएंट हों और लोगों के लिए सेहत के लिए भी अच्छा हो। तो ये स्मार्ट बाइक सिस्टम जो है उसी का एक ओवरऑल प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसी तरह से जैसे हमने इलेक्ट्रिक बसेस भी कल शुरू की हैं तो वो भी इसका ओवरऑल पार्ट है। तो अब ये है कि हमें इन अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को लोगों में पॉपुलराइज करना है। तो उसी की तरफ एक ये हमारे सारे प्रयास चल रहे हैं। नॉर्मल बाइक इस्तेमाल करें और कोरोना में ये भी एक है कि जो लोग अपने आप को एक्सरसाइज कर रहे थे, जो अपना फिट रखे हैं, उनको कोरोना बिल्कुल असिम्प्टोमेटिक तरह से निकल जाता है। तो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है, अपने आप को फिट रखें, बाइक चलाएं और सैर वैर करें, कुछ एक्सरसाइज करें, कोई स्पोर्ट्स खेलें, तो वो भी एक कोरोना का बहुत बड़ा उपाय है। इसकी शुरुआत अगर आपको भी थोड़ा सा पता होगा 2018 में ही ये शुरुआत करी थी। हमारे कॉरपोरेशन में भी सबको इंस्ट्रक्शन करी थी, ऑफिसर्स को भी और लोग भी, कि हफ्ते में एक दिन साइकिल पे आएंगे। तो उसकी शुरुआत थी। बट स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये जो प्रोजेक्ट अब आज लॉन्चिंग हुई है जिसकी गवर्नर साहब के माध्यम से, तो चंडीगढ़ के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत इससे भी और पहले इसको शुरू कर लेना चाहिए था, मगर अब बहुत सही समय पे। और इसके लिए हमें अभी स्मार्ट सिटी में ऑल इंडिया की जितनी स्मार्ट सिटी है उसमें 1 करोड़ रुपए का प्राइज़ भी अभी रिसेंटली मिला है। तो स्मार्ट सिटी जिस तरह से काम कर रही है और शहरवासियों को सुविधाएं दे रही है, ये बहुत ही सराहनीय है। और स्मार्ट सिटी के माध्यम से अब मैं बिल्कुल शहरवासियों को ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए आप ये साइकिल ज़रूर चलाएं और सुबह चाहे शाम जब भी समय मिले, और अपनी छोटी नज़दीक की जगह पे जाने के लिए खासकर साइकिल का यूज़ करें। इससे प्रदूषण भी कम होगा, शहर में आपका अपनी भी सेविंग होगी, क्योंकि आपको गाड़ी लेके निकलना पड़ता है, पार्किंग की दिक्कत है। तो ये साइकिल बहुत ही अच्छा जो एक शुरुआत है चंडीगढ़ में। आपको बता दें कि कोविड की शुरुआत हुई है, लोग अपनी सेहत को लेकर सजग हुए हैं। इसके पहले मुकाबले में अब तक लोग सैर और साइकिलिंग करते हुए नज़र आते थे। पूरे शहर में साइकिलें भी ज़्यादा नज़र आने लगी हैं। साइकिल लॉक होते ही ऐप के वॉलेट फीचर से आपकी पेमेंट कट जाएगी। ये पेमेंट पेटीएम या फिर गूगल ऐप से कटेगी। ई साइकिल के आधे घंटे के लिए 10 रुपये, पैडल वाली साइकिल के लिए 5 रुपये साइकिल चलाने के लिए पे करना होगा। गूगल प्ले स्टोर से स्मार्ट बाइक ऐप डाउनलोड करनी होगी या डॉकिंग स्टेशन पर लगे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर कंपनी की ऐप का QR कोड बना हुआ होगा। उसे मोबाइल से स्कैन करने पर स्मार्ट बाइक ऐप खुलेगी। इस ऐप में अपना आधार नंबर या ऑफिस का आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखना होगा। इस ऐप में स्कैनिंग का फीचर है। किसी भी डॉकिंग स्टेशन पर खड़े साइकिल के पीछे लिखे नंबर को स्कैन करते ही उसका लॉक खुल जाएगा। जिस डॉकिंग स्टेशन पर उतरना है वह दोबारा साइकिल का नंबर स्कैन करने पर साइकिल लॉक हो जाएगी। चंडीगढ़ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट है चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी से। वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम चालू करें आज 155 बाइक स्टेशंस विथ 1250 बाइसिकल्स। ये बाइसिकल्स में हमारा इलेक्ट्रिक स्मार्ट बाइक्स है और हमारा नेक्स्ट जेन बाइक्स है। हम इसको कहते हैं नेक्स्ट जेन
क्योंकि इसमें चेन नहीं है, बिना चेन शाफ्ट से चलेगा। सो इसलिए हम बोलते नेक्स्ट जेन बाइक्स। और ये पूरा मिला के 1250 साइकिल्स आज से चालू है। और पूरा मिला के in the next 1 year we will be making it 5,000 bicycles in 617 bike stations. So entire Chandigarh city will be covered and it will become a truly cycling city, not just cycling city, India's best cycling city. The app is very user friendly. You can find all of the locations of Smart Bike on our app. So it's very easy to locate the stations. And we're trying to put more and more stations closer together so that when you take a Smart Bike, you don't have to, go looking for a station, you'll just find one on the way. So we're trying to provide that convenience for everyone to commute on a daily basis, to have take it for a pleasure ride, if you want to go for just cycling as fitness. So, all of that, you can do with our app. You can rent it easily, you can return it easily. Without anyone lending you the bike, you can just download it on our app and then you can rent the bike. चंडीगढ़ दलित वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा महामहिम राष्ट्रपति से पत्र लिखकर गुहार लगाई गई है कि वह यहां चंडीगढ़ में 3 सफाई कर्मचारियों के साथ पुलिस द्वारा दिखाई गई बर्बरता को लेकर हस्तक्षेप करें, क्योंकि यहां पर लगातार प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी चंडीगढ़ प्रशासन या पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। चंडीगढ़ दलित वेलफेयर एसोसिएशन के प्रवक्ता राजकुमार जलान ने बताया है कि आज की दलित समाज के प्रतिनिधियों ने महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को पत्र लिखकर चंडीगढ़ पीजीआई में 3 सफाई कर्मचारियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग व राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पत्र लिखने के बावजूद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो कि एक दुखद विषय है। वहीं चंडीगढ़ दलित वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भगतराज दिसावर और श्यामलाल घावरी ने कहा है कि उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन भी किए गए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। आज हमने एक लेटर राष्ट्रपति जी के नाम, क्योंकि परसों गणतंत्र दिवस है, हमारा देश का आज़ादी का दिन है, हमें इसे बड़ी खुशी से मनाना है, लेकिन साथ ही हमने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर चंडीगढ़ पीजीआई में जो दलितों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उनको अवगत कराया कि आज देश को आज़ाद हुए 80 साल होने जा रहे हैं, लेकिन दलित को आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मेरी राष्ट्रपति जी से मांग है कि वो इस मामले में दखल दें और इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि ये पीड़ित परिवार को अभी भी धमकियाँ आ रही हैं, इनकी नौकरी दांव पे लगी हुई है। हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि चंडीगढ़ जैसे शहर में जहाँ का प्रशासन बड़ा वाईफाई है, वहाँ पे अभी तक किसी अधिकारी ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ना कोई कार्रवाई की। ये राष्ट्रपति दुख का विषय है। तो ये हम कहते हुए हमें रिक्वेस्ट करूँगा श्यामलाल घावरी जी के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया है, इस मामले को बिल्कुल भी हम वो नहीं करेंगे। जो भी इनके साथ उनको प्रताड़ित किया गया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जो आज हमें राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है, इसमें हमने सिर्फ यही मांग की है कि भाई इस परिवार को इंसाफ मिले। इनको प्रतिदिन धमकियाँ आ रही हैं, जो कि ये परिवार यहाँ बैठा है, इन्होंने हमें भी बताया कि भाई हमें प्रतिदिन धमकियाँ आ रही हैं और हमें धमकी के द्वारा नहीं डरना है। हमें प्रताड़ित परिवार को लेकर के आगे जाना है, इंसाफ दिलाना है। यदि शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है, अपने शहर की खबरों को जानने के लिए आप हमारा चैनल रोशन भव सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।